आपकी एक किताब मैंने पढ़ी है अभी पिछले दिनों। ओए कौन सी किताब पढ़ ली मेरी यार? और वो तो नहीं कि वो डिग्गी पढ़ी यार, एक तो मेरा ड्राइवर भी ना, और यार वो किताब नहीं, वो हर किसी को ना डिग्गी खोल-खोल के वो किताब पढ़वा देता है। वो मैं अभी खुद नहीं पढ़ी यार। उसका टाइटल बड़ा मज़ेदार टाइटल है। क्या टाइटल वो है? टाइटल मैंने अभी कंप्लीट किया, पब्लिश अभी होने वाली है। उसका टाइटल है गेंद डालने के 80 तरीके। अच्छा वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, तू तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि तू उसके लिए मुझे जो लगता है वो जो दिख रहा है, तू उसके लिए अभी फिट नहीं है। अभी तुझे बहुत टाइम लग रहा है। मैं आपकी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स की बात कर रहा हूँ। ये मैंने लिखी है। आपने लिखी है या लिखवाई है मुझे नहीं पता। ये नहीं किताब मुझे याद नहीं पड़ता, मैं हो सकता है लिखी हो। इस किताब में आपने लिखा है कि वसीम अकरम आपसे जलते थे। वक़ार यूनुस जो थे वो आपसे डरते थे और बड़े फ़ील करते थे कि कोई कमी है उनमें। और आपने इंज़ी के बारे में भी बहुत सी बातें लिखी हैं, और भी बातें हैं, मैं उसी के ऊपर अभी आपसे बात करना चाहूँगा। लेकिन ये वसीम अकरम के बारे में आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? वसीम भाई से ऐसा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने देख लिया था बच्चे में बड़ा करंट है, बहुत आगे जा सकता है, वो हो जाता है। लेकिन वक़्त जो है सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, बात बड़ी अच्छी है, हमारा ताल्लुक है, अपना एक अच्छा रिलेशन बना, बहुत सीखा। एक दफ़ा तो ये हो गया था वसीम भाई के लिए और मेरे लिए कि अगर वसीम भाई रीमा है तो मैं भी रहूँ, वो वाली हमारी राइवलरी हो गई थी। अच्छा दूसरा वक़ार भाई के साथ भी बड़ी वो थी, वक़ार भाई के साथ ये था, वक़ार भाई हर उस चीज़ से जो है वो जेलस होते थे, क्योंकि मेरी स्पीड से बड़े जेलस होते हैं। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वक़ार भाई के पास वो स्पीड नहीं थी। अब यार ऋतिक रोशन से जलने वाली क्या बात है? वो कहते थे यार उसकी 6 उँगलियाँ हैं, मेरे हाथ की 4 उँगलियाँ क्यों हैं? वो उसकी यकीन से फ़िल्म देखने नहीं जाते थे। एक दफ़ा उसकी आई थी, जैसे पहली फ़िल्म आई थी कि आपने देखी होगी कौन है प्यार है। तो मैं विक्की भाई को बोला यार नई मूवी आई है, लड़का है उसकी 6 उँगलियाँ, आओ उसकी मूवी देखने जाते हैं। तो बच्चा मैं जाता, मैं नहीं जा रहा। मैं समझ गया जी वो राइवलरी है, वो जाना ही चाह रहा या कोई ऐसा सीन होगा। तो मुझे उस वक़्त समझ नहीं आई थी। बाद में पता चला ये उनका बहुत बड़ा मसला है। जेलसी। जेलसी ये होती है, ये हो जाती है। बाद में ठीक हो जाए, वक़्त ठीक कर देगा। वक़्त बड़ा ज़ालिम होता है यार, बकवास है। अच्छा एक लम्हे मुझे ये भी लगने लग गया था यार, वक़ार भाई तो जॉनी से भी जेलस होते होंगे। जॉनी कौन? अब बस छोड़ दे यार, यूँ समझ गई है, बड़ी चालाक है। क्यों? अच्छा चलें, मुझे ये बताइए कि वक़ार की बात हो गई, वसीम की बात हो गई। इमरान खान साहब के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? या एम्मी भाई की अगर बात करता है, एम्मी भाई नज़र कमज़ोर है। जब मैं नोट किया उन्हें नज़र ठीक काम नहीं करती। कैसे? नज़र कैसे और कमज़ोर है? यार उनके सामने वर्ल्ड क्लास एक पीसीबी चेयरमैन घूम रहा था नज़रों के सामने, उन्हें नज़र ही नहीं आया। एम्मी भाई मिस्ड अ वर्ल्ड क्लास पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने मिस किया। ठीक है। आप अपने आप को एक पोटेंशियल पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं। यस। अच्छा मैं ख़ास तौर समझता हूँ मेरी ना हल्की सी इस फ़कीर बददुआ लगी। कि उन्होंने ये आपको जो पीसीबी चेयरमैन नहीं बनाया। ज़ाहिर है यार, तब बड़ा आपने पीसीबी चेयरमैन मिस कराया। अच्छा ये नहीं कहा जो जो पीसीबी चेयरमैन है हमारे माशाल्लाह वो भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मैं अभी देख रहा हूँ जो मौजूदा पीसीबी चेयरमैन है, मैं आई रियली लाइक हिम, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो नहीं रहे। मैंने उसको एक दफ़ा उन्हें देखा है, उनकी आँखें लाल थी और मैं समझ गया देखिए पूरी रात सोते नहीं। काम का प्रेशर उन पे इतना ज़्यादा, मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट हमारी वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रही। ये भी नहीं कि आपके प्लेयर्स की परफ़ॉर्मेंस या कोई ऐसी चीज़ है। बात ये है कि जो मौजूदा पीसीबी चेयरमैन है ना, नकवी साहब। देखिए मुझे जो लग रहा है ना, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिन-रात जो है वो एक करने के बाद भी डिलीवर इसलिए थोड़ा बहुत नहीं हो पाया, और उनके ऊपर तवीज़ हुआ हुआ है। मैं हिसाब लगाया। सर आप पे तवीज़ हुआ हुआ है, आपको नहीं पता? आप पे तवीज़ हुआ हुआ है, और आप पे तवीज़ कौन कर रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कौन कर रहा है। यार आप उनके साथ पर्सनल ना हो ना, आप मुझे बताएँ कि कौन तावीज़ कर रहा है मोहसिन नकवी साहब पे? यार मैं 20 के लोगों से बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। शोएब भाई नाम बता दें। यार नहीं बता सकता यार, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आप क्लियर नहीं कह सकते। यार आप डरने वालों में से थोड़े हैं, और आप नहीं बता दें नाम। मैं और नहीं यार, डायरेक्ट नहीं बतानी होती चीज़ें, कुछ चीज़ें सीक्रेट राज़ में रखी जाती हैं, तो बोला नहीं जाता किसी यार को। शोएब भाई आप डरने वालों में थोड़े हैं, आप बता दें नाम यार, और कौन कर रहा है यार पीसीबी चेयरमैन के ऊपर जादू? डरती में जूती में तेरा भाई कभी भी नहीं डरा, कभी भी तेरा भाई ज़िंदगी में डरा, एक बात याद रख ले। चल ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है, मैं सिर्फ उसे निशानियाँ बता देता हूँ। उसकी निशानियाँ क्या हैं? चेयरमैन साहब मैं निशानी बताने लगा हूँ, सी आपने उसको पकड़ लेना जो आप तवीज़ कर रहा है।
एक बाबा है, जाते हुए दिख रहा है। अच्छा, आपने साम फ्रंट यानी सामने नज़र नहीं आया, पीछे का मतलब बैक साइड दिख रही है उसकी जाते हुए, ठीक है, जाता हुआ दिख रहा है। राइट। मफलर है, कोट पहना हुआ है, मफलर और कोट। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वो एक घर में जा रहा है। अच्छा, अच्छा, उस घर में बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं, किस चीज़ की बोतलें? जैम की बोतलें पड़ी हैं, शीशे वाली। अच्छा, उसके बाद वो आगे बढ़ा तो बेड पे एक चिड़िया कैद है। एक चिड़िया, उसके हाथ बंधे हुए हैं, यानी कि बेड की एक तरफ ये हाथ है, चिड़िया का एक तरफ ये हाथ है बंधा हुआ। और चिड़िया जो सही चिड़िया होती है। चिड़िया चिड़ी है और वो फरियाद कर रही है, वो फरियाद कर रही है, ची 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 ची। मतलब क्या कह रही है? मतलब यार कि मैंने बख्श दियो, मेरे को हो खबर नहीं, मेरी बस हो गई है, सारी खबरें छोड़ ली हैं आपने। और बाबा जी क्या कह रहे हैं? हाँ, अब ये है ट्विस्ट वाली बात। सब मैं बताने लगा, आप आई एम डैम श्योर कि आप उसके करीब पहुंच चुके होंगे। उस बाबे के हाथ में छेंटा है और उस छेंटे को उस चिड़ी पे मार मार के वो बाबा कह रहा है, हुज योर सेठी, हुज योर सेठी, हुज योर सेठी। ये हो रहा है। तो यहाँ तक मैं इंसानी बता सकता हूँ जो कर ठीक रहा है, है। बहुत बाकी अब बहुत आप जाने, आपका काम जाने, मेरा काम था आप बता देना, क्योंकि मैं आपका खैर खाऊं। सो यही है अब तक के लिए। और आपने इतनी बड़ी जो खबर मोहसिन साहब तक पहुंचाई है, आपको इसके बदले कुछ चाहिए होगा डेफिनेटली। नहीं, मैं कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। उसे समझ जाता है तो अगर वो देखते हैं तो फिर हो सकता है, कोई इशू नहीं और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और एक चीज़ अच्छे के लिए होती है तो व्हाई नॉट, होनी चाहिए। अगर उनकी नज़र मुझ पे पड़ती है तो व्हाई नॉट, आई एम अवेलेबल। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी किताब में बहुत से जोक्स भी लिखे हैं। कोई एक आध जोक आप देखने वालों को सुनाना चाहेंगे? अच्छा, जोक की अब बात की, चलो मैं मज़े की चीज़ तो बताता हूँ, अपनी बुक से एक जोक बता रहा हूँ। अच्छा। मुझे ये बता जानी जिगर कि क्रिकेट ग्राउंड इतने कूल क्यों होते हैं? ये अ, अगर तुम्हें बता दिया ना, ये मेरी बॉल तू ले लेना इनाम के तौर पे, ये मैं तुझे दूंगा। मुझे नहीं पता क्रिकेट ग्राउंड इतने कूल क्यों होते तुझे मौका भी दे रहा हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तूने जवाब दे दिया तुझे इनाम दूंगा, बॉल के साथ कुछ और भी दूंगा। देख खुश आ जाएगा। जब मैं अब काउंट कर रहा हूँ, 3, नहीं आया जवाब, देख। क्रिकेट ग्राउंड कूल इसलिए होते हैं कि वहां पे फैंस होते हैं। हैं। वाह, व्हाट अ जोक बता सर। बता, आया मजा? कमाल। है, लगा मजा है, नहीं, मजे का हंसी आई वाकई है। अच्छा जोक था, अच्छा जोक था। जाली इंसान है तो पता है। हाँ, मैं हाँ अगर मेरे कोई मिलाता है ना, मैं उसको पहचान लेता हूँ, मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता। जाली मेरे जोक को एंजॉय कर रहा है, घटिया जोक है, मैं तो चेक कर रहा था तुझे। मुझे मजा आया तो मैंने बात की ना। आप कोई और जोक सुना दे, मैं ज्यादा अच्छा हंस चल लेता एक हूँ। और सुन, एक और सुन। अब जो मैं तुझे सुनाना लगा हूँ ना, हम्म, ये 2 बातें हैं इसके अंदर, ये पहेली भी है, ये जोक भी है। अच्छा। ये बता कि चाइना में क्रिकेट क्यों नहीं होती? चाइना में क्रिकेट क्यों नहीं होती? वजह क्या है? मैं फिर काउंट कर रहा हूँ। मैं जवाब देता हूँ। चाइना में क्रिकेट इसलिए नहीं होती कि चाइनीज क्रिकेट को पसंद नहीं करते। इसका अगर जवाब तूने दे दिया ना, वो चीज़ जो दूंगा तो इतनी अनएक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि ये शुएब भाई से ये भी मिल सकती है कि शुएब भाई ये भी दे सकते हैं। बड़ी मिस करा देगा तू, अगर जवाब ना दिया मिस करा मुझे दे मुझे मेरे। नहीं जवाब आता इसका सर। मुझे वाकई हार जवाब मान नहीं। ली, हार मान ली। हार मान ली, हार नहीं मान ली। जवाब नहीं दे पास, नहीं। पक्की बात है। हाँ जी, लॉक कर दूं? लॉक कर दें। कंप्यूटर जी, लॉक करने जा रहे हैं पैर। जवाब सुनो, जवाब इसका ये है कि जी चीन में इसलिए क्रिकेट नहीं हो सकती क्योंकि सारे चाइनीज एक जैसे दिखते हैं। बता, आया मजा? या अब यह यहाँ पे तू मुनाफिक कर रहा, मुनाफिकत कर रहा। पहले तू मैं जोक पे हंस रहा था, जाली हंस रहा था। अब जब रियल जोक मैं तुझे सुनाया जिसपे लोग मर जाते हैं, जब पेट में दर्द हो जाता है, उस पर तू अब जब्त करके बैठा है जान के। ये मुनाफिक मुझे जो है बुरी लगती है। मैं ऐसे लोगों से जाना बड़ा, मैं पहले चेक करता हूँ फिर अपने जवाबित कायम करता हूँ। चाइनीज अगर एक तरह के लगते हैं तो उससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक? ओए यार, तू समझ क्यों नहीं आ रही? देख, वो इसलिए कि सारे एक जैसे लगते हैं। वो अगर एक ही प्लेयर 50 ओवर करा लेगा, ठीक है, एक ही प्लेयर 10 बारी बैटिंग ले लेगा, तो जो अगेंस्ट वाली टीम है वो तो बेचारी रोती रह जाएगी, उनको तो नंबर ही नहीं आना। तो ये चीज़ है, तो ये फ़र्क है, समझ। इसलिए खेल सके। अच्छा, एक दूसरी वजह भी इसकी है। दूसरी वजह ये बनती है कि वो बैट खाते हैं चाइनीज़, बस शौक से खाते हैं बैट। सर वो क्रिकेट वाले बैट नहीं खाते, वो
चमगादड़ों को बैट कहते हैं। अच्छा मैं सब बैटबाजी नहीं कर रहा, जोक सुनाया है, मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा। इसको एन्जॉय करना था यार, तूने जोक ही मार दिया मैंने। यू किल्ड माय जोक यार। आई एम सॉरी फॉर किलिंग योर इट्स जोक नॉट मैन। एन ईज़ी जॉब, क्या है रोज़-रोज़ एक जोक बनाएँ, आसान काम नहीं है यार।